रणवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली 2-3 वीडियो रेलूराम पुनिया कांड के ऊपर बनाई थी। उनकी लड़की सोनिया, उनके पति संजीव और उनकी कांड और उनकी रिहाई और रिहाई के बाद उनकी प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसके बारे में डिटेल से बताया था। और ये भी बताया था कि सोनिया की जो रिहाई का विरोध है, वो रेलूराम पूनिया के छोटे भाई के लड़के जितेंद्र पूनिया ने विरोध किया और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए एप्लीकेशन भी डाली। तो ये सारी वीडियो मैंने बनाई थी पिछले 2-3 दिनों में। और ये भी बताया था कि सोनिया को रेलूराम पूनिया की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा और नहीं मिलेगा तो किस कानून के तहत नहीं मिलेगा, और उसके लड़के को, सोनिया के लड़के को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, वो सारा मैंने आपको कानूनी रूप से बताया था। तो दोस्तों, आज मेरे उसी वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया और वो मेरे सब्सक्राइबर हैं भूप सिंह शास्त्री जी। तो उन्होंने कहा कि जो रेलूराम पुनिया की पत्नी थी कृष्णा, यानी सोनिया की माँ, वो उसकी दूसरी पत्नी थी और उसका जो पति है ना वो ज़िंदा है, अब भी ज़िंदा है। और ये जो सोनिया लड़की है ये उसके पहले पति, दूसरा पति तो रेलूराम पुनिया, तो पहला पति है वो ज़िंदा है, अब भी ज़िंदा है। और ये सोनिया लड़की है ये उस पहले पति की लड़की है। तो ऐसे में क्या कानूनी इसकी वो बनती है कि प्रॉपर्टी में कैसे हिस्सा बनता है, क्या बनता है? कानूनी पहलू वो जानना चाह रहे थे। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि मुझे ये तो पता था आगे रेलूराम पूनिया ने 2 मैरिज कर रखी है, लेकिन सोनिया के बारे में नहीं पता था कि वो पहले पति से है या रेलूराम पूनिया की लड़की है या क्या था। और ये एक्चुअली में झगड़ा था, ये झगड़ा भी प्रॉपर्टी का ही था। रेलूराम पूनिया सोनिया को प्रॉपर्टी देना नहीं चाह रहे थे और सोनिया की माँ कृष्णा और सोनिया वो उस प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा चाह रही थी। रोज़ इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े से तंग होकर जब सोनिया को ये दिखाई दिया कि रेलूराम पूनिया उसको प्रॉपर्टी नहीं देगा किसी भी रूप में, तो उसने पूरे परिवार को यानी मार के पूरे घर को शमशान घाट बना दिया। तो अब दोस्तों बात करते हैं अ, कृष्णा की यानी सोनिया की माँ की और उसकी मैरिज की। अगर दोस्तों कृष्णा का पहला पति जिंदा है और पहले पति के जिंदा रहते हुए बगैर तलाक दिए, बगैर फैसला हुए, और जब तक अगर उसने तलाक भी दे दिया और उस तलाक के ऊपर भी अगर कोई अपील जारी है, तब तक अगर उसने मैरिज की है तो वो उसकी मैरिज इलीगल है। और इसको दोस्तों मैरिज शुरू से ही ये शून्य होगी और आईपीसी की धारा 494 के तहत ये दंडनीय होगी। और इसमें 7 साल तक की सज़ा है, क्योंकि इसको मैरिज डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, शुरू से ये अ, वाइड वाइड है यानी शून्य है। तो इस हिसाब से जो कृष्णा हुई वो कृष्णा रेलूराम पूनिया की वैध पत्नी नहीं थी किसी भी रूप में। और वैध पत्नी ना होने के कारण उसकी प्रॉपर्टी में से यानी रेलूराम पूनिया की प्रॉपर्टी में से कृष्णा को किसी भी रूप में कोई भी हिस्सा नहीं मिलता और नहीं मिलना था, और न ही सोनिया को मिलना था। क्यों? क्योंकि अगर, हाँ ये बात है, अगर वो उसकी पत्नी अवैध थी, कृष्णा अवैध थी और सोनिया रेलूराम पूनिया की पुत्री होती तो सोनिया होती वैध, तब उसमें उसका हिंदू सक्सेशन एक्ट का वो लगता, तब रेलूराम पूनिया की प्रॉपर्टी में से सोनिया को पूरा हिस्सा मिलता। लेकिन क्योंकि सोनिया ने रेलूराम पूनिया की का कत्ल कर दिया, इसलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 25 उसके ऊपर लागू होती है। उसके तहत वो प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा खत्म हो जाता है और जो सोनिया का लड़का है उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 27 के अनुसार वो उसकी भी लाइन कट हो जाती है और वो भी लाइन कट डिस्क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो उसके लड़के का भी किसी भी तरह का कोई भी हिस्सा नहीं बनता। अब बात करते हैं कृष्णा की। तो कृष्णा का अधिकार रेलूराम पूनिया की प्रॉपर्टी में से नहीं बनता किसी भी तरह का, लेकिन अगर रेलूराम पूनिया ने कोई वसीयत करवाई है तो वो वसीयत के अनुसार तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी अगर करवाई है। या फिर कृष्णा ने और रेलूराम पूनिया ने मिलकर ने कोई इकट्ठी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वहां पर भी मामला वैध या अवैध पत्नी का नहीं है, वहां पर मामला होता है स्वामित्व का। तो वो प्रॉपर्टी में उसका जितना भी हिस्सा उसका है वो हिस्सा कृष्णा को मिलता ही मिलता है। और लेकिन सोनिया को, भले ही वो उसके पहले पति की हो या किसी की भी हो, सोनिया को ये उसमें से भी हिस्सा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सोनिया ने कृष्णा का भी कत्ल कर दिया और कृष्णा का भी कत्ल करने से हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 25 के अनुसार ऑटोमेटिकली सोनिया भी कृष्णा की प्रॉपर्टी से डिस्क्वालिफाइड होगी। तो कृष्णा के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी है भी तो उसमें से भी सोनिया को किसी तरह का हिस्सा नहीं मिलेगा, न सोनिया के लड़के को मिलेगा। खैर,
हाँ, अगर सोनिया के हिस्से की बात है तो सोनिया को जो प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर सोनिया उस कृष्णा के पहले पति की लड़की है, तो उस पहले पति की प्रॉपर्टी से सोनिया को हिस्सा ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने मर्डर रेलूराम पूनिया का किया है, उसके कृष्णा के पहले पति का मर्डर नहीं किया है, जो कि उसका पिता है। तो उसके पिता की प्रॉपर्टी में से या उसके नाना की प्रॉपर्टी में से सोनिया को हिस्सा ज़रूर मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसका मर्डर नहीं कर सक किया उसने। हाँ, इसके दादा की जो प्रॉपर्टी है, यानी रेलूराम पूनिया की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो ज़िंदा हैं और उनकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उसमें से भी नहीं मिलेगा उसको हिस्सा। नहीं, उसमें से शायद हिस्सा मिलेगा, इसको सोनिया को मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेलूराम पूनिया के पिताजी अभी ज़िंदा होंगे और उसकी प्रॉपर्टी कोई होगी, ऐसा मुझे उसमें लगता है। अब दोस्तों बात करना चाहेंगे जितेंद्र के विरोध की और जितेंद्र के खतरे की। जो जितेंद्र कह रहा है कि उसको उसकी जान का खतरा है, और जो 2 गाड़ियाँ जो हथियार उन्होंने कहा है कि 2 गाड़ी हथियारों से भर के न आई हुई थी और उसमें 5-7 लोग बैठे हुए थे। तो कल मैंने बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सोनिया और संजीव इस मामले में कोई भी वो नहीं करेंगे, कोई भी कदम नहीं उठाएँगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी तरह की वारदात करने की कोशिश की या किसी तरह का उन्होंने क हानि पहुँचाने की कोशिश की, तो जो उनकी अंतरिम बेल है वो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी और उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो गाड़ियाँ थी तो इसकी सच्चाई हो सकती है, और उसमें मेरे हिसाब से न सोनिया हो सकती है, न उसमें संजीव हो सकता है। हाँ, जो संजीव और सोनिया 20 साल तक जेल में रहे हैं, तो पता नहीं कितने क्रिमिनल के साथ, कितने गैंगस्टर के साथ उनकी दोस्ती हुई होगी, और हो सकता है उन्होंने डायरेक्ट ना आके किसी न किसी को भेज दिया। तो ये तो सच्चाई हो सकती है कि इस मामले में जितेंद्र को जान का खतरा हो सकता है। तो उसके लिए तो ये है कि उसको अपनी सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, गन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर सिक्योरिटी नहीं मिल पाती तो उसको निजी रूप से भी अपनी सुरक्षा के लिए कोई न कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह का खतरा तो लगातार उसको बढ़ता ही रहेगा। और अगर बात सलाह की जाए तो मेरे हिसाब से तो अब प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा की है, मुझे तो अंदाज़ा था कि शायद ये 200 करोड़ की होगी, लेकिन आज मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कहा है कि वो कम से कम 500-700 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर इतनी प्रॉपर्टी है तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे गैंग और गैंगस्टर उनके पीछे लगेंगे। तो उसके लिए ज़्यादा बेटर तो ये है कि वो इस सारी प्रॉपर्टी को बेच के ना अपने कहीं विदेश में सेटल हो जाए। आजकल बहुत बढ़िया-बढ़िया जगह हैं, अच्छे कानून हैं और पॉल्यूशन फ्री कंट्री है। यूके है, यूएसए है, और इतनी ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। 22 करोड़ रुपए में यूके में परमानेंट में रेज़िडेंसी मिल जाती है, पीआरशिप मिल जाती है। 40 से 45 करोड़ में अमेरिका में मिल जाती है, और सबसे जो सेफ है वो गल्फ कंट्री दुबई जैसे कंट्री है, उसमें तो साढ़े 4-5 करोड़ रुपए में ही गोल्डन वीज़ा मिल जाता है और वो रहने की परमिशन मिल जाती है, और आगे चल के ना कंडीशन क्लियर करो तो वहाँ पर भी पीआरशिप मिल जाती है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए तो बेटर यही रहेगा है कि अब ये मामला है, ये चलता ही रहेगा। इससे ज़्यादा बेटर ये है कि अपना कहीं न कहीं इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करें और विदेश में आराम की ज़िंदगी जिए, और वहाँ पर किराए के फ्लैट वगैरह लेके ना आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। इंडिया के अंदर उनके अंदर ज़रूर इस तरह का कोई संभावना है। अलग अगर कानून उनको सुरक्षा दे, पुलिस उनको सुरक्षा देती है, तो शायद कुछ बचाव हो सकता है, लेकिन आजकल जो प्रैक्टिकल बात है वो इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा होती नहीं। बाकी ये है, देखते हैं जैसे भी जो भी होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया आज उसका जवाब ये है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरा ये जवाब पसंद आया होगा, मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ और मेरा ये विश्लेषण सही है, तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और वीडियो को हाइप ज़रूर करें। चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।